दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2024 में पूरा का पूरा प्रक्रिया बदल चुका है। अब ये नियम बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है और आसानी से आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। ये इसका बहुत सारा रीज़न है, जिसमें एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि बहुत सारे फेक जीएसटी बनाए गए हैं पिछले कुछ सालों में, और ये लोग जीएसटी के इनपुट के साथ खिलवाड़ करते हैं और जीएसटी का टैक्स चोरी करते हैं। और गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सी पाबंदियां लगाई, लाखों जीएसटी रद्द भी किए गए, बहुत सारा एफआईआर भी हुआ और धीरे धीरे प्रक्रिया को बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। आज के डेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है, और जिसे बहुत अच्छी जानकारी नहीं होगी वो जीएसटी सर्टिफिकेट स्वयं से नहीं बना पाएंगे। उसके लिए उनको एक टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, एक प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको भी अपना जीएसटी बनवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मेरा डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी में अब आज के दौर में कई स्टेट्स में तो बायोमेट्रिक आपको डिटेल्स लेने पड़ते हैं, और जब तक बायोमेट्रिक कंफर्म नहीं होता है तब तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होता है। वैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे कई विकसित स्टेट्स में ये स्टार्ट भी हो चुका है। धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये प्रक्रिया बची हुई है। और जीएसटी सर्टिफिकेट आपको जब इशू होने लगता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी आते हैं वेरिफिकेशन को, फिजिकल विजिट भी होता है। तो प्रक्रिया अब धीरे धीरे जटिल होती जा रही है दोस्तों। इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस प्रकार से ये प्रत्येक स्टेप पे आप इसको फुलफ़िल करेंगे, इस सारी प्रक्रिया को मैं इस वीडियो में आपको प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश रंजन है और डिजिटल वेंचर की इस यूट्यूब चैनल पे आपका मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल आपको हमेशा टेक्निकल बहुत सी चीज़ों में ज्ञान की जानकारी आपको देता आया है। आज का हमारा टॉपिक नए सिरे से जीएसटी को कैसे रजिस्टर्ड करें। 2024 में जो भी नए अपडेट्स आए हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं गूगल पर। दोस्तों, गूगल में आने के बाद हम सिंपली यहाँ पर जीएसटी लिखेंगे। जीएसटी लिखकर इंटर दबाएंगे। अब ये जो फर्स्ट साइट आता है दोस्तों gst.gov.in, इसे क्लिक करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये खुल गया। यहाँ पर ऊपर में देखिए आप रजिस्टर और लॉगिन का 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर रजिस्टर को मैं क्लिक करूँगा। यहाँ आपको साइन अप करना होगा। पहले अपना एक टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर जनरेट करना होगा। उसके लिए ये साइन अप की प्रक्रिया है दोस्तों। मैं आपको लाइव यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। मैं कोई लिटरेचर में नहीं जा रहा हूँ और ट्यूटोरियल क्लास नहीं चला रहा हूँ दोस्तों, जिसमें कि मैं आपको लिखित में बताऊँ कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप एक लाइव डेमो आप देख लें। और ये एक रजिस्ट्रेशन मैं जेन्युइन वे में कर रहा हूँ और साथ साथ आपको सिखा भी रहा हूँ। आप इसी प्रकार से नए तरीक़ा से 2024 में जीएसटी का नया रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर चेक बॉक्स में ये चेक किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि चेक करना है कि टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन नंबर। तो यानी कि अगर आपकी ये एक प्रोप्राइटरशिप संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो वैसे केस में पैन जो आपका अपना इंडिविजुअल है वही जो नाम उसमें मेंशन है वो नाम यहाँ पर डालेंगे। प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या आपको एनजीओ और ट्रस्ट वगैरह में आप उसका लीगल नेम दे लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो आपका पैन पर नाम अंकित है वो नाम ही आप डालेंगे। नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर के बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। ये सारी प्रक्रिया को डालने के बाद ओटीपी आएगा तो उसे सबमिट करेंगे।
ये सारे चीज़ों को भर लेने के बाद दोस्तों आपके जो आपने ईमेल एड्रेस डाला और जो मोबाइल नंबर डाला, दोनों पर एक एक OTP जाएगा। प्रोसीड बटन दबाने के बाद उसे हम फिल करेंगे। अब ये पैन नंबर वेरीफाई हो गया है और यहाँ पर TRN नंबर जनरेट हो गया है। इस TRN नंबर को कहीं पर कॉपी करके रख लेंगे। अब ये जो प्रक्रिया है इसे आपको 15 दिन में कंप्लीट कर लेना है, यानी कि अगस्त माह के 4 तारीख तक आपका ये TRN वैलिड रहेगा और इसे तब तक आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ पर प्रोसीड बटन क्लिक करूँगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिक आपको जो TRN नंबर मिला है उस पर ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। दोस्तों TRN जनरेट होने के बाद आप TRN नंबर डालेंगे अगले प्रक्रिया में और कैप्चा डालकर प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल या ईमेल पे दोनों पे एक OTP जाएगा जिसे आप यहाँ पर फिल करेंगे और प्रोसीड का बटन दबाएंगे। प्रोसीड बटन दबाते ही दोस्तों यहाँ पर आपका माई सेव्ड एप्लीकेशन में जो ड्राफ्ट आपने अभी क्रिएट करा है ये दिखने लगेगा, जिसमें एक्शन बटन को आप क्लिक करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा खुल चुका है। जो पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है और ये प्रोफाइल का कंप्लीटेशन का परसेंटेज दिखा रहा है। अभी चूँकि हमने ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा नहीं है तो ये 0 है। 0 से इसे 100% आपको करना है। जब आप 100 कर देंगे तो ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो आइए इस एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत करते हैं बिजनेस डिटेल्स से। जिस बिजनेस डिटेल्स का आपने पैन नंबर और लीगल नेम डाला था, अब उनका आप ट्रेड नेम डालेंगे जिस नाम से आपको अपना बिजनेस करना है। ट्रेड नेम मैंने डाल दिया है। जैसा कि आप शुरू से देख रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का बिजनेस है, तो यहाँ पर कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस भी मुझे सेलेक्ट करना है, जिसमें फॉरेन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, HUF, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड सब कुछ है। लेकिन ये एक फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो हमें प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आप एक एडिशनल ट्रेड नेम भी आप 2-3 भी डाल सकते हैं। ये एक नया प्रोसेस है दोस्तों। आप चाहें तो इस फर्म पे 2-3 अलग अलग नेम भी आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे ऐसा नहीं करूँगा और मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर कैजुअल टैक्स पेएबल को नो किया हुआ है, नो रहने दूंगा। कंपोजिशन, आप जानते हैं कि कंपोजिशन एक डिफरेंट टाइप का GST है, इसे भी नो रहने दूंगा दोस्तों। अब यहाँ रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन को, ये सब पुराने तरीके से ही है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है और 99% केसेस में वॉलेंट्री बेसिस ही सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अलग अलग जो आपका वर्क प्रोफाइल है उस अनुसार आप GST लेने के कारणों के अनुसार आप अपने चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस ही सेलेक्ट करूँगा। और डेट ऑफ कमिटमेंट को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप आज का डेट ही दें, क्योंकि अगर आप बैक डेट देंगे तो बैक डेट पे हो सकता है कि आपको नोटिस आ जाए और आपसे पूछा जाए कि जो बैक डेट में आपने बिजनेस किया तो क्या टर्नओवर किया, किस प्रकार का आपका व्यवसाय रहा है और क्या टैक्सेस आपके जनरेट हुए। मैंने आज का डेट ही डाल दिया है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है कि अगर आपके पास पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेरा सजेशन है दोस्तों कि इसको ब्लैंक छोड़ के और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू बटन क्लिक करना चाहिए। ये देखिए, एक बिजनेस डिटेल्स को मैंने भर दिया और यहाँ प्रोफाइल 11% तक भरा हुआ दिखने लगा। अब यहाँ प्रोमोटर्स एंड पार्टनर्स के ऑप्शन को मैं फिल करूँगा तो यहाँ नाम भरा जा चुका है पैन नंबर के अनुसार। अब नेम ऑफ फादर भरना है मुझे, जो आपके पैन नंबर पे पहले से अंकित है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेटा यहाँ पर भरे दोस्तों, ताकि किसी प्रकार का कोई मिसमैच ना हो। डेट ऑफ बर्थ और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, सारा डाटा बिल्कुल सेम आपको भरा जाना चाहिए। ये सारा डेटा भरने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। आप डेजिग्नेशन में प्रोप्राइटर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस भरिए।
रेसिडेंशियल एड्रेस जैसे आप भरेंगे उस प्रकार से ये जो मैप है इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अनुसार ये मैप अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ एज़ पर आधार एड्रेस भर देता हूँ। दोस्तों ये सारा डेटा मैंने भर दिया है। पिन कोड आप भरें, उसके बाद सिटी, टाउन, विलेज, लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग नंबर, ये सारा सब कुछ आप भर के और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड अपने आप यहाँ नक्शा पर ले लेगा। अब इसके नेक्स्ट प्रक्रिया में हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपलोड ऑफ फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हु इंफॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन एबव। जिनके नाम से जो प्रोप्राइटर हैं, जिनके नाम से आप ये जीएसटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उनका आप फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करें। और मेरा सजेशन है दोस्तों कि आप यहाँ पर उनके पहले से खींचे हुए फ़ोटोग्राफ को डालें, एक क्लियर पिक्चर जिसमें उनका फ़ोटो बिल्कुल साफ दिख रहा हो। टेक पिक्चर से उतना प्रॉपर नहीं आता है, लेकिन आप ये प्रक्रिया भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर ये आपको मैसेज आ रहा है कि मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज़ इज़ 100 KB, यानी कि आपने जो फ़ाइल सेलेक्ट करा है उस फाइल का साइज़ 100 KB से ज़्यादा है, तो आपको इस फाइल को पहले 100 KB से कम करना होगा, तभी ये ले पाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना होगा JPG फाइल साइज़ रिड्यूसर। ये देखिए ये आ गया दोस्तों। इसमें reduceimages.com को मैं चूज़ करता हूँ और यहाँ उस फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इस फाइल साइज़ को, चूँकि यहाँ पर 591 KB का है और मुझे 100 KB करना है दोस्तों, तो वैसे केस में अब इसे मुझे 30% पे करना होगा। 30% के पर कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये और इमेज हैज़ बीन रिसाइज्ड हो गया, ये 78.83 KB का हो गया। अब दोबारा से चूज़ फाइल सेलेक्ट करूँगा और जो मैंने लो साइज़ वाला फाइल बनाया है उसे सेलेक्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों अब ये ले लिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, तो हमारे प्रोप्राइटर ही हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, इसे मैं यस कर दूंगा। तो एक और स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सेव एंड कंटिन्यू बटन को मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए दोस्तों ये सीधे 77% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 चीज़ को मैंने कंप्लीट कर दिया और ऑथराइज सिग्नेटरी को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को मैं टिक कर दूंगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। सेव एंड कंटिन्यू बटन को मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपने कोई मैनेजर वगैरह रख रखा है जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है, इसे नो ही रहने देंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा जा रहा है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से भरने का है और ध्यान से भरने के बाद नीचे अटैचमेंट भी लगाना है। उस अटैचमेंट पर भी गौर करने की चीज़ें हैं कि क्या क्या अटैचमेंट आपको लगाना है और किस प्रकार से इन चीज़ों को भरना है। जीएसटी का जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है, आप बिजनेस कहाँ पर करना चाहते हैं, उसका एड्रेस आपको कंप्लीट भरना है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और उन सारे चीज़ों को कंप्लीट करना है। सबसे ज़्यादा जो जीएसटी का आवेदन जो रद्द होता है वो इसी के कारण होता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले टैब को लोग प्रॉपरली नहीं भरते हैं। यही कारण है कि क्वेरी रेज होता है, यही कारण है कि कई बार आवेदन भी रद्द हो जाता है। तो ये जो फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, इस फॉर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब आप कह सकते हैं वो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसको अगर आप प्रॉपरली भर लिए तो दोस्तों आपका ये जीएसटी का आवेदन कभी रद्द नहीं होगा और न कभी कोई क्वेरी आएगी, डायरेक्ट आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। तो इस पर आपको विशेष गौर करने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक मैप भी खुला हुआ है। ये मैप जब आप अपने एड्रेस को भरना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा जो मैप है ऑटोमेटिक वो टेक ओवर कर लेता है। तो पहले मैं यहाँ पर पिन नंबर डालता हूँ। एड्रेस भरने के बाद दोस्तों आपको सर्किल सेलेक्ट करना है कि आप किस सर्किल वार्ड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कमिश्नरेट आपको सेलेक्ट करना है कि किस प्रमंडल
यानी किस कमिश्नरी में आप आते हैं तो पटना 1 आएगा दोस्तों। डिवीज़न और रेंज भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के डेट में, चूँकि जब ये जीएसटी का नया सर्कुलर आ चुका है 2024 में, जीएसटी जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आप ये मान कर चलें कि आपके पास जीएसटी के डिपार्टमेंट के लोग भी आ सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है, और कई स्टेट में तो बायोमेट्रिक को फिजिकली लेने की परिपाटी भी शुरू हो चुकी है। बिहार अभी बचा हुआ है, आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार में भी ये परंपरा शुरू हो जाए। तो फिलहाल मैं दोस्तों अब ये जीएसटी का जो ये फॉर्म मैं फिलअप कर रहा हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर मैं आ गया हूँ, जहाँ पर आपको नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस सेलेक्ट करना है कि जिस दुकान में या जिस प्रेमिसेस में आप अपना व्यवसाय करेंगे वो क्या आपका अपना प्रॉपर्टी है या लीज प्रॉपर्टी है या परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसका कंसेंट आपको मिला हुआ है, या रेंटेड है या शेयर्ड है या कोई और भी अदर प्रकार का कैरेक्टर है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ रेंटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और रेंटेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनसिपल खाता कॉपी, जो भी आपको लगता है प्रॉपर वो कर लीजिए। मैं यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट करता हूँ और फाइल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ अगर आप प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, मैं वहाँ मदद करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल सर्विस लें और आप घर बैठे और आपके लिए जीएसटी में सर्टिफिकेट मैं बना दूं तो वो भी मैं कर सकता हूं दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेल आईडी देखकर उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने लीज रेंट एग्रीमेंट वाले सेक्शन को फिल कर दिया है, और उसके बाद नेक्स्ट में नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इसमें अगर आप जो आप काम करने का सोच रहे हैं तो आपका ये जो बिज़नेस है वो किस प्रकार का है, क्या वेयर हाउस है या फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस एक बहुत कॉमन चीज़ होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट बहुत कॉमन होता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं या आप कोई गुड्स और सर्विस प्रदान करते हैं, होलसेल बिजनेस करते हैं, तो जो आप करते हैं दोस्तों आप वो मल्टीपल इसमें भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई एक दो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चूँकि रेस्टोरेंट का है तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज या रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इस प्रकार की चीज़ें भी आप सर्विस इंडस्ट्री से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप यहाँ यस कर उस जगह का भी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कोई है नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कंटिन्यू बटन दबा दूंगा। आप देख रहे हैं दोस्तों हमने 0 से स्टार्ट किया था और 96% पर मैं पहुंच चुका हूं, और मेन जो वर्क जो था वो सब हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब आप क्या काम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पर जो जीएसटी है ये वर्ड मुझे यहाँ पर समझाना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम लोग जीएसटी को कहते हैं, तो गुड्स मतलब सामान बेचना और सर्विस मतलब सेवा प्रदान करना या सेवा बेचना। तो आप कोई सामान बेचते हैं या उसकी ट्रेडिंग करते हैं या उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो गुड्स में आता है, लेकिन वहीं अगर आप कोई सर्विस प्रदान करते हैं तो वो सर्विसेज में आता है। आप किसी प्रकार के प्रोफेशनल हैं या कोई ऐसा चीज़ जो आप कर रहे हैं जहां वो सामान नहीं सेवा हो गया तो वो आप सर्विस कैटेगरी में आते हैं। आप गूगल पे सर्च कर अपने चीज़ों के बारे में जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, और इससे रिलेटेड HSN कोड और SSE कोड, 2 प्रकार के कोड होते हैं। जब आप गुड्स डिपार्टमेंट में हैं तो आप HSN कोड में जाते हैं, जब आप सर्विस डिपार्टमेंट में हैं तो आप SSE कोड में जाते हैं। तो रेस्टोरेंट एक सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, तो हम यहाँ सर्विस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च करेंगे। देखिए दोस्तों
996331 सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट, कैफे एंड सिंगुलर ईटिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टेक अवे सर्विसेज, रूम सर्विसेज एंड डोर डिलीवरी। तो ये एक रेस्टोरेंट का एक कैटेगरी हो गया जिसका SSC कोड 996331 है। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ये हमारा रेस्टोरेंट का यहाँ पर आ गया। इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा। आप मल्टीपल और भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अप टू 5 आप सर्विसेज या गुड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको आइदर सर्विस और गुड किसी एक ही चीज़ को सेलेक्ट करना है। आप ऐसा नहीं कि 2 गुड्स में से आपने सेलेक्ट कर लिया, 2 सर्विस में से आपने सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आप एक GST नंबर में एक ही प्रकार के कैरेक्टर का वर्क कर सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ये रेलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आधार ऑथेंटिकेशन पर आ गया। ये अब आपका ये प्रोफाइल 98% सबमिट हो चुका है और अब जो प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटर के आधार को OTP से ऑथेंटिकेट किया जाएगा और ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमने सारा सब कुछ सबमिट कर दिया है और सबमिट करने के बाद OTP से ये वेरीफाई भी हो गया है और वेरीफाई होने के बाद हमें अपना ईमेल एड्रेस चेक करते रहना है। जो आधार ऑथेंटिकेशन की बात है वो ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद उस आधार को हम ऑथेंटिकेट करेंगे OTP से। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने मेल अपना ओपन कर रखा है और ये GST डिपार्टमेंट से मुझे एक मेल आया है, हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ एप्लीकेंट। इसे मैं क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने पर यहाँ पर सारा डिटेल्स मुझे दिख रहा है और यहाँ पर प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग लिंक, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का डिटेल सारा सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ पर ये इसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं और यहाँ पर आप सिंपली चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आधार नंबर को आप यहाँ पर इंटर आधार नंबर यहाँ पर करेंगे और वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये देखिए, आधार वेरीफाई हो गया आधार के OTP से और यहाँ पर मैसेज आ गया सक्सेस का, आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन। यानी कि ये हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, कम्प्लीटली हमने इसे भर दिया और अब 2-3 दिन के अंदर में आपको अपना मेल देखते रहना है। आपको अपने मोबाइल के मैसेजेस पर ध्यान देना है कि GST डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है क्या, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है और अगर नहीं होता है तो वैसे केस में ये आपका फॉर्म ऐसे बहुत प्रॉपरली भरा गया है और क्वेरी रेज होना नहीं चाहिए और GST ही आपका डायरेक्ट सबमिट हो सकता है। तो आप इसे देखते रहिए। फॉर्म फिलअप करने का ये जो तरीका है, ये तरीका आप 2024 में अब अप्लाई करेंगे दोस्तों और इस आधार पर आप अपना GST प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और किसी भी प्रकार का कोई अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। जो कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों।